नमस्ते, हरिओम। आज हम बात करने वाले हैं ऐसी कौन सी पूजा है जो नवरात्र में सबसे महत्वपूर्ण है। वो कितने दिन की है, उससे क्या हमारे जीवन में सुख शांति की समृद्धि की प्राप्ति हो सकती है, उस विधि को कैसे करना चाहिए, ये सभी चीज़ें आज हम हमारी वीडियो में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल ऑन कीजिए, क्योंकि आने वाले जो मेरे सभी अपकमिंग वीडियोस है वो सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए शुरुआत करते हैं। नवचंडी पूजा ये एक ऐसी पूजा है जो नवरात्र में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हमारे जीवन में सुख शांति समृद्धि, मनोकामना, धन कामना, आयु कामना, आरोग्य कामना, ये सभी मनोकामना पूरी करने वाली है नवचंडी पूजा। नवचंडी पूजा का विधान कितने दिन का है? नवचंडी पूजा का विधान 3 दिन का कहा गया है। तो उसमें कौन कौन सी पूजा आती है? सबसे पहले नवचंडी पूजा में आता है संकल्प। संकल्पा जायते सिद्धि, मतलब नवचंडी पूजा का संकल्प किया जाता है। हमारे जीवन में हमें जो जो चाहिए वो भगवान जी को संकल्प के द्वारा बताना, इसी को संकल्प कहते हैं। उसके बाद गणेश जी का पूजन सबसे पहले होता है। कोई भी शुभ पूजा हो तो गणेश जी को सबसे प्रथम महत्व दिया गया है, इसीलिए सबसे पहले गणेश जी की पूजा वहाँ पर की जाती है। उसके बाद स्वस्ति पुण्याह वाचन, मतलब वरुण पूजन किया जाता है। कलश भगवान जी की पूजा वहाँ पर होती है। उसके बाद मातृ का पूजन, हमारी जो कुलस्वामिनी है, जिस देवी माता जी के ऊपर हम श्रद्धा रखते हैं, उनकी पूजा वहाँ पर की जाती है। उसके बाद आयुष्य मंत्र जप, हमारे आयुष्य की वृद्धि हो, इसके लिए पंडित जी आयुष्य मंत्र जाप आपके लिए करते हैं। उसके बाद नांदी श्राद्ध होता है। नांदी मतलब पितरों के आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए नांदी श्राद्ध विधान होता है। आप कहोगे तो पंडित जी इतनी अच्छी पूजा है, फिर उसमें श्राद्ध कर्म वगैरह। श्राद्ध कर्म अलग होता है और नांदी श्राद्ध अलग होता है। पितरों के आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए ऐसी शुभ पूजा में पितरों के लिए जो पूजा करते हैं उसी को नांदी श्राद्ध ऐसा कहते हैं। उसके बाद ब्रह्म आचार्य आदि ऋत्विक वर्णन, मतलब जो हमारे यहाँ पर पूजा के लिए पंडित जी आते हैं उनकी पूजा वहाँ पर की जाती है। उसके बाद आता है आयुष्य मंत्र जप, नांदी श्राद्ध, आचार्य आदि ऋत्विक वर्णन। उसके बाद होता है वास्तुमंडल। वास्तुमंडल मतलब क्या? वास्तु के कुछ भगवान रहते हैं, उनकी स्थापना वहाँ पर करना अनिवार्य है, इसके लिए वास्तुमंडल जी की पूजा वहाँ पर की जाती है। उसके बाद आता है योगिनी मंडल। योगिनी मतलब 64 प्रकार की योगिनियाँ हैं। ये योगिनी जो है वो यज्ञ संरक्षक भगवान जी के रूप में काम करती है, इसलिए वहाँ पर योगिनी मंडल का स्थापना बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद आता है क्षेत्रपाल। जिस जगह पर हम रहते हैं उस जगह की रक्षा करने वाले जो भगवान है ये क्षेत्रपाल मंडल है। क्षेत्रपाल भगवान हमारे पूरी जगह पर जो निगेटिव एनर्जी है वो रिमूव करते हैं और पॉजिटिव एनर्जी हमें प्रदान करते हैं, इसके लिए क्षेत्रपाल पूजन बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद आता है भैरव मंडल। भैरव मंडल ये क्या है? भैरव मंडल ये यज्ञ संरक्षक भगवान है। उनकी पूजा इसीलिए होती है कि यज्ञ की रक्षा हो, इसीलिए 64 भैरव की स्थापना वहाँ पर होती है। उसके बाद होता है सर्वतो भद्र मंडल। सर्वतो मीन्स सभी जगह से, भद्र मतलब कल्याण करने वाले जो भगवान है उनकी स्थापना वहाँ पर होती है और प्रधान कुलस्वामिनी की स्थापना उसी के ऊपर की जाती है। उसके बाद आता है नवग्रह पूजन। नवग्रहों के आशीर्वाद प्राप्त हो, इसीलिए नवग्रहों की पूजा वहाँ पर होती है। उसके बाद आता है रुद्र पूजन। रुद्र मीन्स महादेव जी की पूजा, भोलेनाथ जी की पूजा वहाँ पर की जाती है। उसके बाद आता है अग्नि मंथन। अग्नि मंथन मतलब दो लकड़ियों का घर्षण करने के बाद जो सबसे शुद्ध अग्नि तैयार होता है
वही अग्नि यज्ञ को यूज करना चाहिए, ऐसा शास्त्रों का प्रमाण है। इसीलिए अग्नि मंथन करने के बाद जो सबसे शुद्ध अग्नि है, उसी से सबसे पहले नवग्रह हवन किया जाता है। नवग्रहों का हवन किसी भी पूजा में सबसे महत्वपूर्ण है और प्रथम नवग्रहों का ही हवन होता है। उसके बाद आता है सायं पूजन और आरती, ये प्रथम दिन का कर्म है। दूसरे दिन क्या होता है? दूसरे दिन प्रातः पूजन, अभिषेक पूजन। इसमें महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती ये बहुत महत्वपूर्ण है, इनकी पूजा वहाँ पर होती है। उसके बाद होता है कुमकुम अर्चन। भगवान जी को, देवी माता जी को 1008 बार कुमकुम चढ़ाना होता है। 1008 1008 बार ड्राई फ्रूट्स चढ़ाने होते हैं। 1000 कॉइन चढ़ाने होते हैं, एक एक के 1008 कॉइन ऐसे मिलाकर भगवान जी को समर्पित करते हैं। तो पंडित जी देवी माता जी की नामावली जो है उसका उच्चारण करते हैं। उसके बाद कुलस्वामिनी माता जी के प्रसन्न हेतु सप्तशती के पाठ का पठन किया जाता है। 9 पाठ का पठन होता है और उसके बाद एक पाठ का हवन किया जाता है। उसमें 700 श्लोक होते हैं, उसका हवन होता है। और सायं पूजन आरती, ऐसा दूसरे दिन का कर्म होता है। उसके बाद तीसरे दिन का होता है फिर से प्रातः पूजन। उसके बाद होता है उत्तरांग हवन। उसके बाद कुछ विशेष हवन पूजा इसमें होती है। उसके बाद होता है कुष्मांड छेदन, बलिदान, भगवान जी को भोग लगाना और आरती। उसी के साथ कुमारिका पूजन होता है। सबसे पहले कुमारिका पूजन होने के बाद कुमारिका भोजन, ब्राह्मण भोजन, बटु भोजन और सवाष्ण भोजन, ये सभी करने के बाद इसी तरीके से 3 दिन का नवचंडी विधान पूरा होता है। अभी कुछ दिन पहले हमने एक नवचंडी पूजा का परफॉर्म किया था, उसका पूरा वीडियो शूट हमने किया है। जल्द से जल्द वो वीडियो हम आपके सामने प्रस्तुत करने वाले हैं। वो वीडियो आप ज़रूर देखें और सभी जनों को भेजिए, उससे आपके ज्ञान में ज़रूर वृद्धि होगी। तब तक श्री रेणुका ज्योतिष कार्यालय, पंडित हेरम्ब जोशी, नासिक त्र्यंबकेश्वर, हरिओम।